हाय गाइस, वेलकम टू जीआर एकेडमी। मैं हूं आप लोगों का बायोलॉजी फैकल्टी सौरभ रॉय। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हमारा जो दिल के धड़कनें हैं ये कैसे रेगुलेट होता है। देखिए, नॉर्मली तो हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट है। मतलब मायोजेनिक मतलब हार्ट के अंदर का जो मसल है जिसको हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं, वो खुद अपना कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स तैयार करना जरूरी है वो खुद अपना इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट कर सकता है। उसके लिए उसको ब्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। जैसे नॉर्मली आर्थ्रोपोड्स जैसे कॉकरोचेस में क्या होता है, उसका हार्ट न्यूरोजेनिक है। मतलब उसका जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स चाहिए वो कॉकरोच का ब्रेन से जनरेट होता है। लेकिन हमारे हार्ट के पास वो कैपेबिलिटी रहता है, हार्ट के मसल के पास वो कैपेबिलिटी रहता है कि वो खुद अपना हार्ट बीट को रेगुलेट करे। इसको बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। अब क्या होता है, हमारा जो दिल के धड़कनें हैं, हमारा जो हार्ट बीट है, ये कैसे कंट्रोल होता है। ये दो तरीके से कंट्रोल होता है, एक इंट्रिंसिक रेगुलेशन और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। इंट्रिंसिक रेगुलेशन क्या होता है, ठीक से देखिए। हमारा हार्ट का चारों चेंबर है, उस चारों चेंबर में जो राइट आर्टरियम है उसका ठीक ऊपर में, राइट आर्टरियम में जिस जगह में हमारा जो सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा कौन सा वेन था, जो हमारा अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में लेके आता है, उसका ठीक नीचे कुछ कार्डियक मसल फाइबर मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है, एसे नोड बनाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। अब एसे नोड क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से क्या होगा, जो हमारा दोनों आर्टरियम है वो दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आर्टरियम को कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरियल सिस्टोल बोलते हैं। अब देखिए, ये जो एसे नोड है, ये एसे नोड के पास, एसे नोड जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है, ये तो इससे तो ये दोनों आर्टरियम को कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, लेकिन वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, अपना नर्व इंपल्स एवी नोड के पास भेजेगा। एवी नोड क्या है, एवी नोड का फुल फॉर्म है आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड का लोकेशन कहां पे, ये मत सोचिएगा कि वेंट्रिकल को कांटेक्ट करने के लिए वो नर्व इंपल्स भेज रहा है, इसका मतलब वो वेंट्रिकल में है एवी नोड ना। एवी नोड वेंट्रिकल में नहीं है, वो भी राइट आर्टरियम में ही है। कहां पे है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या था, ट्राइकास्पिड वाल्व था, उसके ठीक ऊपर वो क्या मौजूद है, एवी नोड। अब एसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था वो कहां पे आया, एवी नोड में आया। अब एवी नोड क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी फॉरवर्ड करेगा कहां पे, देखिए एवी नोड वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एवी बंडल के थ्रू, एवी बंडल मतलब आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल के थ्रू वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको लेके जाएगा, और वो बंडल देखिए क्या हो रहा है, बाइफार्केटेड हो जा रहा है, और लास्ट में जो वेंट्रिकल का जो मसल है उस मसल के वहां पे फैल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पार्किंजी फाइबर। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम लोग क्या देखें, एसे नोड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, वो एसे नोड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने के बाद दोनों आर्टरियम कांटेक्ट हुआ, और क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया एवी नोड के पास। एवी नोड से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स थ्रू द हेल्प ऑफ एवी बंडल, जिसको हम लोग बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, क्या हुआ, वो दोनों वेंट्रिकल के नीचे बाइफार्केटेड होके लास्ट में क्या बन गया, पार्किंजी फाइबर बन गया, और दोनों वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया। इस तरह से क्या होता है, इंट्रिंसिक रेगुलेशन होता है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका है, कंडक्टिंग स्पीड किसका है सबसे ज्यादा। हम लोग सोचते हैं कि एसी नोड पेसमेकर तो सबसे ज्यादा कंडक्टिंग स्पीड एसी नोड का होगा ना, सबसे ज्यादा कंडक्टिंग स्पीड किसका होता है, पार्किंजी फाइबर का होता है, क्योंकि उसको दोनों वेंट्रिकल को कांटेक्ट करना पड़ता है, और हमें पता है कि वेंट्रिकल का मसल का लेयर बहुत थिक होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े इंट्रिंसिक रेगुलेशन। तो सर आप बोल रहे हो कि हमारा हार्ट क्या है, ऑटो रिदमिक है, इसका मतलब हमारा हार्ट का जो रिदम है, जो हार्ट बीट है, वो क्या होता है, वो खुद ब खुद मेंटेन होता है। लेकिन सर जब एग्जाम के दिन रिजल्ट आने के पहले, या फिर एग्जाम में जाने का पहले, या किसी भी दोस्त को देखने से पहले, या किसी इंसान को देखने से पहले, किसी का साउंड सुनने से क्या होता है, कभी कभी हमारे दिल के धड़कनें बढ़ जाता है। ये कैसे बढ़ता है, ये जिस तरीके से बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। देखिए, एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी कैसे होता है। नॉर्मली तो हमारा हार्ट का जो रिदम है वो हमारा हार्ट का जो एसे नोड है, जो कार्डियक मसल है, वो खुद मेंटेन कर पाता है। लेकिन उस रिदम का जो स्पीड है, वो स्पीड के लिए उसको थोड़ा सा डिपेंडेंट होना पड़ता है हमारा ब्रेन के ऊपर। ब्रेन का कौन सा हिस्सा है, हमें पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन के जिस हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा। उस जगह में एक सेंटर मौजूद रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक सेंटर। वो सेंटर में क्या रहता है, कुछ ऑटोनोमस नर्व रहता है। ऑटोनोमस नर्व मतलब वो नर्व जो हमारे बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है।
अब वहां पे दो तरीके का ऑटोनोमस नर्व मिलता है, कहां पे, हमारा जो मेडुला ऑब्लांगाटा है उस एरिया में। दो तरीके का ऑटोनोमस नर्व, एक होता है सिंपैथेटिक नर्व और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व क्या करता है, देखिए जब हम लोग कोई भी मतलब डरावना सिचुएशन में पड़ते हैं, या जहां से मुझे भागना है या फिर वहां पे लड़ना है, मतलब वहां पे मुझे फाइट करना है या फिर फ्लाइट करना है, उस सिचुएशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करता है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कौन जनरेट करता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्व। वो क्या करता है, वो अगर जनरेट होगा तो वो जाके डायरेक्ट एसओ नोड को बोलेगा कि भाई अभी मुझे भागना है, तो जल्दी जल्दी हार्ट बीट को बढ़ा दे। क्यों बढ़ा दे, क्यों हार्ट बीट को बढ़ाना है, क्योंकि देखिए अगर मुझे भागना है या फिर लड़ना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब ज्यादा एनर्जी कब होगा, जब ज्यादा रेस्पिरेशन होगा। अब ज्यादा रेस्पिरेशन कब होगा, जब हमारे बॉडी का हर एक सेल में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा। अब ऑक्सीजन को कौन भेजेगा, ब्लड भेजेगा। अब ब्लड को पंप कौन कर रहा है, हमारा हार्ट कर रहा है। तो इन दैट केस जब हमें क्या दौड़ना पड़ेगा या फिर लड़ना पड़ेगा, इन दैट केस क्या होगा, हमारा जो मेडुला ऑब्लांगाटा है वो उसका जो सिंपैथेटिक नर्व है वो क्या करेगा, कार्डियक एक्सेलेरेटर, जो कार्डियक रिदम को एक्सेलेरेट कर देगा, बढ़ा देगा। वो क्या करेगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा जिसका नाम है एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। ये दोनों में से कोई एक को रिलीज करता है। दोनों एंटागोनिस्टिक नहीं है, दोनों एक ही टाइप का काम करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। अब सोचिए हो गया, जो भी प्रॉब्लम था, हार्ट बीट बढ़ा था, बढ़ गया। अब मुझे हार्ट बीट को फिर नॉर्मल कंट्रोल में लाना है, तो क्या होगा, उसी एरिया मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्डियक सेंटर, उसी एरिया का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो क्या करेगा, वो हमारा एक दूसरा कार्डियक इनहिबिटर, मतलब कार्डियक जो बढ़ चुका था, जो हमारा हार्ट बीट जो बढ़ चुका था, उस पेस को कम करने के लिए कार्डियक इनहिबिटर रिलीज करेगा जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। वो जाके क्या करेगा, जो हार्ट बीट बढ़ गया था उसको फिर नॉर्मलाइज कर देता है। ओके, अब ये तो हुआ हमारा ब्रेन का पार्ट, मेडुला ऑब्लांगाटा का पार्ट। बहुत सारा हार्मोन भी जिम्मेदार होता है कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। कौन सा हार्मोन, हमारा एड्रेनालिन ग्लैंड से, किडनी के ऊपर जो सुप्रारेनल ग्लैंड, जो एड्रेनालिन ग्लैंड है, वहां से दो हार्मोन निकलता है, एड्रेनालिन हार्मोन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन निकलता है। ये दोनों हार्मोन भी क्या करता है, डायरेक्ट एसए नोड में जाके हमारा जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको बूस्ट करता है, उसको बढ़ा देता है। और एक हार्मोन है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। वो क्या करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अब एक बात बोलो, अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा इसका मतलब बॉडी में रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, तो मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो फिर वही सर्किल, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा ब्लड को पहुंचाना पड़ेगा हर एक सेल में। अब ब्लड को पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ट बीट को बढ़ाना पड़ेगा। तो थायरॉक्सिन भी क्या करता है, इनडायरेक्टली हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। तो हम लोग तीन चीज पढ़े, एक है इंट्रिंसिक रेगुलेशन, वो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस और पार्किंजी फाइबर वाला। एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लांगाटा कर रहा है। कैसे, कार्डियक एक्सेलेरेटर से, जिसका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। और दिल के धड़कन को घटा कौन रहा है, हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा बाय रिलीजिंग कार्डियक इनहिबिटर, व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन। और हार्मोनल रेगुलेशन से कैसे हो रहा है, हार्मोनल रेगुलेशन तीनों हार्मोन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि ये एक ही नाम बोल रहे हो, एक बार आप हार्मोन में बोल रहे हो, एक बार आप न्यूरोट्रांसमीटर में बोल रहे हो। देखिए एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, ये जो दोनों चीज है, ये दोनों हिसाब से काम में आता है, हार्मोन के हिसाब से भी, न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से। जब वो हार्मोन के हिसाब से काम में आता है तो क्या होगा, हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है, क्योंकि हार्मोन तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है ना, तो ब्लड में रिलीज होगा, तो वो थोड़ा धीरे पहुंचेगा, उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा मगर वो धीरे पहुंचेगा। लेकिन जब वो न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से आ रहा है तो वो बहुत फास्ट मूव होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और थर्ड हार्मोन कौन सा था, थायरॉक्सिन, जो इनडायरेक्टली हमारे कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अगर समझ में आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो जो टॉपिक में आप लोगों को डाउट है वो टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। थैंक यू।